नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा वेरिएंट की, जो इस समय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फेमस नाम है पूरे वर्ल्ड में। डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, जिसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं स्पाइक प्रोटीन्स में, और ये वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल था मोस्ट ऑफ द सेकेंड वेव के लिए। पूरे इंडिया में जो हाहाकार मचा, जो यूरोप में, यूके में बहुत लंबी वेव चली, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही ज़्यादा थी। अब उसका एक और एक्स्ट्रा वेरिएंट आ गया है जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी बहुत छोटे मात्रा में दिख रहा है। इंडिया में केवल 40-42 केस ही टोटल आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है हमारे पास ये देखने के लिए कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। जितने केसेस अभी तक आए हैं वो भी माइल्ड केसेस ही हैं, उनमें से कोई भी आईसीयू में नहीं एडमिट हुआ। लेकिन 9 और कंट्रीज़ में भी आ चुका है। सबसे पहले यूके में रिपोर्ट हुआ था जून 11 को, और अब ये लेबल कर दिया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। क्यों लेबल किया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में, जिसको हम कहते हैं K417N म्यूटेशन। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये म्यूटेशन हमने सबसे पहले देखी थी जो साउथ अफ्रीका में बीटा वेरिएंट आया था, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वैक्सीन्स की एफिकेसी उस वेरिएंट के खिलाफ बहुत कम थी। सडनली अगर आप देखें, फाइज़र की एफिकेसी अगर 91% थी बाकी वायरस के खिलाफ, तो जो साउथ अफ्रीकन बीटा वेरिएंट था उसके खिलाफ वो 20% से भी ज़्यादा गिर जाती थी। तो इसीलिए हम लोगों को ये एक कंसर्न है कि इस म्यूटेशन जो ये बीटा वेरिएंट के साथ शेयर करता है, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का असर कम होने लगे। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा। अगर आपको पहले लगी है वैक्सीन या पहले आप इन्फेक्ट भी हुए हैं, तो भी शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ना मिले। दूसरा कंसर्न इसमें यह है कि इसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है लंग सेल्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो ये सीवियर डिजीज़ भी कर सकता है। तो इस वजह से हम सबको चाहिए कि कहीं भी अगर हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस मिलता है तो उसकी बहुत ही सिंसियरली और डिलीजेंटली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, और वो जिन जिन के साथ भी पेशेंट रहा है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके, आइसोलेट करके RT-PCR टेस्ट कराएं। अब RT-PCR टेस्ट में तो वायरस की आती नहीं है कौन सा एग्जैक्ट वायरस है ये, तो उसके लिए इनकी जीनोमिक टेस्टिंग भी करानी आवश्यक होती है। तो जीनोमिक टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, RT-PCR बहुत रैपिडली स्केल अप करना बहुत ज़रूरी है, और सिंसियर और डिलीजेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो मेरे ख्याल से हम लोग सेकेंड वेव में बहुत नहीं कर पाए थे क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा थे। सारा एफर्ट आईसीयूज़, बेड्स, ऑक्सीजन अरेंज करने में ही जा रहा था। पर अभी क्योंकि केसेस कम हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाए और इस वायरस के वेरिएंट को वहीं पर दबा दिया जाए, उसको ज़्यादा फैलने ना दिया जाए। एक अच्छी बात यह है कि वैक्सीन्स चाहे थोड़ी कम इफ़ेक्टिव हों इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि हमारे पास जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। WHO ये रिकमेंड करता है कि कोई भी वैक्सीन की एफिकेसी अगर 50% से ज़्यादा है तो वैक्सीन ठीक मानी जाती है। फॉर्चुनेटली जितनी भी वैक्सीन्स हमने अभी तक यूज़ की हैं, टेस्ट की हैं, फाइज़र की हाईएस्ट 91% से लेकर के कोविशील्ड भी 85-83%, कोवैक्सीन अभी लेटेस्ट फेज़ 3 डेटा आया है 78%, तो इनके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है, 50% से सारी बहुत ऊपर हैं, तो इसलिए बहुत एफिकेशियस वैक्सीन्स हैं। और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी डेफिनेटली एफिकेसी इनकी WHO रिकमेंडेड नंबर से ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि जो बाकी वायरसेस के खिलाफ इनको डेटा टेस्ट किया गया है उससे ये थोड़ी नीचे आ जाएं, 10 से 15% कम। तो अगर 85% एफिकेसी थी नॉर्मल टेस्टिंग में, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ हो सकता है सिर्फ 75% हो, बट स्टिल इट इज़ इनफ
टू मेक यू सेफ एंड टू कीप यू कवर्ड। इसलिए वैक्सीन लगवाने में सोचें मत, ज़रूर जाएं जैसे ही आपका नंबर आता है। और आजकल तो सारे वैक्सीन सेंटर्स पर वॉक इन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ज़रूर घर से निकलें, थोड़ी मेहनत करें और वैक्सीन जाकर लगवाएं। यही एक तरीका है अपने आप को सेफ रखने का। सो डेल्टा प्लस वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और हो सकता है कि ये उसी तरह थर्ड वेव को ड्राइव करे जिस तरह डेल्टा वेरिएंट ने सेकेंड वेव को ड्राइव किया था। अब इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो आ ही गया है ये वेरिएंट तो ड्राइव करेगा ही थर्ड वेव। थर्ड वेव को रोकना आपके हाथ में ही है। कैसे रोक सकते हैं? वेरी सिंपल, मास्क हमेशा पहन के रखिए, ये आपको सबसे ज़्यादा बचाता है। अगर हो सके तो बाहर जाएं तो मास्क के ऊपर फेस शील्ड भी पहने। कोशिश करें बाहर जाएं ही ना जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। भीड़ भाड़ वाली जगह में तो बिल्कुल ना जाएं। हाथ लगातार धोते रहें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, SMS के अलावा, जो हम SMS तो स्ट्रेस कर रहे हैं 1 साल से, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें एक चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर लग गया है, V फॉर वैक्सीनेशन, V फॉर विक्ट्री। अगर आप अपने आप को वैक्सीन लगवा लेंगे तो 100% इस थर्ड वेव को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन। डेल्टा प्लस वेरिएंट का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक कंसर्न ये है कि ये लंग सेल से ज़्यादा क्लोजली बाइंड करता है, तो इसका मतलब इसको लंग्स में घुसने में ज़्यादा आसानी होगी। ये दर्शा सकता है कि ये शायद ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कर सकता है। खुशी की बात यह है कि अभी तक जो 40-42 केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी सीरियस नहीं हुआ, कोई भी पेशेंट ICU में नहीं गया। तो हो सकता है कि ये इतना सीरियस ना हो जितना थ्योरेटिकली लग रहा है हमें इसकी बिहेवियर से। तो जब तक और केसेस आएंगे थोड़ा हम और देख पाएंगे कि ये सीरियस केसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी अच्छी बात यह है कि एक भी सीरियस केस डेल्टा प्लस वेरिएंट का हमने नहीं ढूंढा है। देखिए, वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस थर्ड वेव से बचा सकती है। अगर हम सब लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो डेफिनेटली थर्ड वेव अपने रास्ते में ही रुक जाएगी। इट विल बी स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स बिकॉज द वायरस डजंट हैव एनी होस्ट टू गो टू। वायरस के पास कोई मिलेगा ही नहीं उसको जाके इन्फेक्ट करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सबको वैक्सीन लगवाने से ही ऐसा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो अभी अभी कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो कुछ 1-2 महीने तक वैसे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो 50-60% लोग भी अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी में डेवलप हो जाएगी और थर्ड वेव नहीं आएगी। तो प्लीज़ सिर्फ 50% की ही ज़रूरत है, आप उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हैं, तो ज़रूर जाइए और अपनी वैक्सीन तुरंत लगवाइए। वैक्सीन्स सभी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। WHO सिर्फ 50% रिकमेंड करता है कि वैक्सीन अगर 50% से ज़्यादा एफिकेशियस है तो इफ़ेक्टिव रहेगी कोविड के खिलाफ। सारी ही वैक्सीन जितने हमने टेस्ट कराए हैं, फाइज़र मोर देन 90%, कोविशील्ड मोर देन 80%, कोवैक्सीन का अभी अभी नया फेज़ 3 डेटा आया है एट 78%। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, मच मोर देन 50%। तो इसलिए सारी ही वैक्सीन एफिकेशियस हैं, सारी ही वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं। आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है आप प्लीज़ जाके लगवा लीजिए, बिल्कुल बिना सोचे समझे। एक ऐसी भ्रांति बहुत ज़्यादा हमारे मन में आ रही है, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि अगली वेव डेल्टा प्लस वायरस की जो वेव है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। देखिए, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए प्लीज़ मत घबराएं। ये वायरस जो है इक्वली सबको इफ़ेक्ट कर सकता है। जो ज़्यादा बूढ़े होंगे या कमज़ोर होंगे या बीमार होंगे, कोमोबिडिटीज़ होंगी, अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होंगी, उनको डेफिनेटली ये वायरस ज़्यादा हिट करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। अभी तक बच्चों में जितने भी केसेस हैं सब ज़्यादातर माइल्ड हैं। बहुत ही रेयर
लाखों में एक बच्चे में कोई ऐसी सीवियर डिजीज़ हुई है कि उसको आईसीयू में जाना पड़ा है। इसलिए प्लीज़ चिंता ना करें, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। अभी सीरो सर्वे में भी हमने देखा कि बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से ही इम्यूनिटी बनी हुई है। तो ज़्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, और हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दिखाए कि थर्ड वेव में इससे कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आज डेल्टा प्लस वेरिएंट पर आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, आपके काफ़ी डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी और डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल कम बैक and try to answer as many questions as possible.